जोर से पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़वा रहा हूं, साथ साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द विनिंग game shot and missed, I failed over and over again, that's why I succeed। ये दुनिया के सबसे महानतम बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का कोट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना रिजेक्शन इस आदमी ने अपनी जिंदगी में फेस किया है, मुझे लगता नहीं प्लेनेट पे कोई आदमी कर सकता है। लेकिन आज अगर आप माइकल जॉर्डन की नेटवर्थ की बात करेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। किसी बड़े फिल्म स्टार, किसी बड़े हॉलीवुड स्टार से बड़ा उनका मकान है और वो राजा वाली जिंदगी बिता रहे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, इज अ मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन इनमें एक ही क्वालिटी है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मैं तस्वीर के साथ आपको बता देना चाहता हूं प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की ताकत। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, मैं अपनी बात अपनी जबानी नहीं करता, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, व्हेन सचिन तेंदुलकर टोल्ड ब्रैड हॉग दिस विल नेवर एवर happen again in your life। मैं आपको पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ प्रैक्टिस की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर खासतौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो जिम की सब्सक्रिप्शन है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी में सबसे ज्यादा होती है। जिम जाने वालों की संख्या 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ज्यादा होती है, बिकॉज नया नया जोश चढ़ता है कि इस बार मैं जिम जाऊंगा, ये बॉडी बनाऊंगा, ऐसा वर्कआउट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जिम की सब्सक्रिप्शन लेने वो निकल जाता है। लेकिन जैसे ही 12, 13, 14, 15, 16 तारीख आती है, धीरे धीरे उसका बुखार नीचे उतरना शुरू कर देता है, क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। घटना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा, और ब्रैड हॉग नया खिलाड़ी था, लेग स्पिनर था, शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी करता था, और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उसको बोल्ड कर दिया। और मजे की बात तो यह कहानी यहां रुकी नहीं, तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेके वापस पेविलियन लौट जाते हैं। मैच खत्म हुआ और ब्रैड हॉग इस तस्वीर के साथ वापस पहुंचते हैं। ये वो लाइव तस्वीर है जिसमें ब्रैड हॉग तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और आपका पागलपन, जुनून और आपकी बेइज्जती भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देती है। इस तस्वीर के साथ ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं शाम को मैच खत्म होने के बाद, कि सचिन सर, बिकॉज उसके लिए सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था, उसने कहा सचिन सर मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, कि आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिखते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है कि सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर पे ऑटोग्राफ में लिखते क्या हैं। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रैड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, जा मैं तुझे। और ये लिखना तो आसान है, सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग 45 बार आमने सामने हुए। जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो, लेकिन इस घटना के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। पूरी जिंदगी में ब्रैड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे, लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, सारा का प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और सीखना, कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। एक ही चीज को बार बार करना, इज कंसिस्टेंसी, इज प्रैक्टिस, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आपके लेके चलता हूं। नॉर्मल एफर्ट से नॉर्मल लोग नॉर्मल रहते हैं, एब नॉर्मल एफर्ट से नॉर्मल लोग भी एब नॉर्मल हो जाते हैं। टाइम कम है, आखिरी में पहुंच रहा हूं, सोचता हूं जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मैं बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करूं। मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बता देता हूं। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। चलिए हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर हम वापस चलेंगे। आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं? कम ऑन, अरे जोर से बोलिए हाँ या ना, एक बार और जोर से बोलिए हाँ या ना। बिलीव है कि नहीं है? क्योंकि लोग तुम्हारी चट्टी में बम लगाएंगे, मैं बता दूं। कह रहे हैं यस सर, इसको पता है।
अभी हाल ही में किसी ने लगाया है लगता है, और बम ही नहीं लगाएंगे, रिमोट भी अपने हाथों में रखेंगे। तो विश्वास करना खुद पे जब दुनिया तुम पे विश्वास। आज का टॉपिक, जिस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इसी बात के ऊपर बात करना चाहता हूं, बिलीफ के ऊपर। लेकिन मैं बिलीफ पे बात करूं, मैं एक स्किल आप में डेवलप कर दूं, फिर मैं बिलीफ पे चलूंगा। कितने लोग जिंदगी में स्किल डेवलप करना चाहते हैं? बोले हाँ। देखिए, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, याद करिएगा, घर लेके जाइए, आपके काम आएगा। आपका और हिंदुस्तान में जितने भी लोग जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं बताता हूं। आप बताएंगे या मैं बताऊं? आप बताओ, बताइए। हाँ, देखो, तुमको पता सब है कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद। इनडिसिप्लिन आदमी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता। अगर आप जीवन में इनडिसिप्लिन हैं तो आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। आप किसी और को धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन आप खुद को धोखा दें, क्या ये समझ में आने वाली बात है? आप किसी और को धोखा दे समझते हैं कि चलो दे दिया, मान लें 1 मिनट के लिए, हालांकि वो भी नहीं देना चाहिए, मान लिया। लेकिन आप खुद को धोखा दें, समझ में आता है? नहीं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि ऊंट से गिरकर आदमी खड़ा हो जाता है, अपनी नजरों में गिरा आदमी कभी खड़ा नहीं होता। और ये एक ऐसी लाइन है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद किया है। मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम के अंदर बता रहा था, मैं आपको भी समझाने का प्रयास करता हूं, हो सकता है आपकी खोपड़ी तक पहुंच सकूं। सुबह 6 बजे का जब आप अलार्म सेट करते हैं, 6 o'clock आपने अलार्म सेट किया कि मैं 6 बजे उठूंगा, आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं जिंदगी में, आपने अलार्म सेट किया, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट? अब वो 6 बजे अलार्म बजता है और आपके पास एक बटन है स्नूज, आप उसको बंद करके महाराज जागिए, प्रभु आप हमको हुक्म दिए थे एक रात पहले कि हमको जगाया जाए, तो प्रभु आप जागे। तो प्रभु साहब 6 बजे का अलार्म बंद करते और आप कितने बजे उठते? और ये कितनी बार होता? बहुत बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वन स्टोरी। योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू। आपका दिमाग आपके साथ एक्चुअली खेल खेलता है। इसकी प्रॉब्लम बड़ी कब होती है? ये तो नॉर्मल लगता है ना कि क्या हुआ, मैं 8 बजे उठ गया, क्योंकि प्रॉब्लम जैसे अलार्म बजा, बजने के बाद जब आपने बंद किया तो दिमाग में सबसे पहले एक विचार आता है, क्या मैं रात को लेट सोया था? मैं तो रात को मैं बहुत थका हुआ हूं, ये दिमाग में आया। और तीसरा विचार सबसे भयंकर है। एक किताब जो तुमने 14 साल पहले पढ़ी थी कि आदमी को 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो विचार भी साला उसी वक्त याद आता है कि अपने को कम से कम 8 घंटा सोना मांगता है, और अभी तो 8 घंटा पूरा। तो योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विद यू एक्चुअली। आपका दिमाग आपके साथ खेल कर रहा है, बिगाड़ रहा है आपको। अनजाने में आप अपने माइंड के विक्टिम बन रहे हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, द डे आपने अपने लिए कोई भी छोटा मोटा गोल सेट किया ना कि मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने गोल सेट किया कि अगले 1 साल में मैं 25 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कोई भी गोल अपनी जिंदगी में सेट कर सकते हैं। द डे यू सेट अ गोल फॉर योर लाइफ इन द नेक्स्ट 1 year, आई विल अर्न 25 लाख रुपीज, आपका वही दिमाग आपके पीछे क्वेश्चन मार्क बनाता है, तू कैसे करेगा? आप पूछते हैं क्यों नहीं कर सकता? बोले सुबह 6 बजे उठने का एक सिंपल सा डिसीजन तू पूरा नहीं कर सकता, तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा? इतनी छोटी सी बात थी, तूने खुद को कहा था कि मैं, और इतनी छोटी सी एक्टिविटी अगर पूरा नहीं कर सकता तो आई एम सॉरी, तो जिंदगी में बड़ा काम। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटेंट, डिसिप्लिन एक आपकी जिंदगी से छिटका
आपकी जिंदगी में एक डेंट पड़ा। आपने किसी को कहा कि आई विल बी देयर एट 5 o'clock इन द इवनिंग, 5 बजे मैं पहुंचूंगा, और तुम 6 बजे पहुंचते हो। रूटीन प्रोसेस है, ये आपको डेंट मारता है। आपने अपने बच्चे को कहा शाम को 5 बजे मैं चॉकलेट लेके तेरे घर आऊंगा, अपने घर आऊंगा, और आप बिना चॉकलेट लिए घर जाते हैं। ये आपके दिमाग में आपको एक डेंट मारता है कि आदमी साला कमिटमेंट का। जिस दिन आप जिंदगी में कोई बड़ा गोल, बड़ा टारगेट सेट करते हैं, आपका वही दिमाग इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क तुम्हारी पीठ पे खड़ा करता है कि तू नहीं। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, बहुत सिंपल आदमी हूं मैं यार, कोई पीएचडी का डिग्री नहीं है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हूं। सोचिए कभी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक साधारण सा आदमी इतनी वेल्थ, इतना पैसा, इतनी शौहरत कैसे कमा गया 10-15 साल में। कभी दिमाग पे जोर डालिए। मैं आपको बताता हूं कि जिंदगी में मैंने कुछ और सीखा है कि नहीं सीखा। मैं अपनी लाइफ में कभी अनडिसिप्लिन नहीं रहा हूं। जिंदगी में कभी भी अगर मैंने किसी को कमिट किया है, आई विल बी देयर एट 12 o'clock। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं 11:45 पे वहां हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर मैंने कह दिया कि मैं 12 बजे आपको मिलने वाला हूं, और अगर मैं 12 बजे वहां नहीं पहुंचा, समझ लीजिए मेरी मौत हो चुकी है। एक ही सूरत है कि मैं वहां नहीं पहुंच रहा, कि मैं हूं ही नहीं। मेरी जिंदगी में मैंने पिछले 8-10 साल में इतना टेक ऑफ लैंडिंग किया है। मैंने एक दिन में 4-4 एयरपोर्ट की शक्ल भी देखी है, एक दिन में। जिंदगी में मेरा कोई फ्लाइट मिस नहीं हुआ आज तक। मैं जिंदगी में कभी लेट नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता है कि अगर अपनी नजर में गिर गया तो दुनिया में कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी में कभी भी आपको आगे बढ़ना हो तो एक बात फोकस कर लो, गांठ बांध लो, पोटली बना लो, लिख लो, जो कह दिया सो। और छोटी छोटी कमिटमेंट पूरी करो। अब डिसिप्लिन बनता कैसे है जिंदगी में? डिसिप्लिन बनाने का सिंपल फॉर्मूला है मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट। मैं रिपीट करता हूं, डिसिप्लिन बनाने का सिंपल फॉर्मूला है बाय मेकिंग एन कमिटमेंट। एक कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट को ऑनर किया। आपने अपने बच्चे को बोला शाम को 5 बजे मैं खिलौना लेके घर आऊंगा, साला कसम है तुम्हें मां भवानी की, बिना खिलौना लिए घर नहीं जाओगे। इतनी छोटी सी बात, बस आपने अपने पिता को कहा मैं ये करूंगा, डू इट। आपने अपनी वाइफ को कहा मैं ये करूंगा, डू इट। आपने अपने दोस्त को कहा 5 बजे वहां पहुंचूंगा, वो आए ना आए, बी देयर एट। ये छोटी छोटे डिसिप्लिन पूरा करते करते एक चीज तय है, तुम अपनी नजर में तो महान बन ही जाते हो यार। कि मैं अपनी नजर में तो राजा बन ही गया हूं, क्योंकि जो मैं कहता हूं सो मैं। गाइस, डिसिप्लिन की ताकत क्या है? डिसिप्लिन की ताकत यह है कि आप समुद्र चले जाएं, गए भी होंगे तो समुद्र में ना जो किनारा रहता है, समुद्र तट रहता है, वहां वेव्स आ रही हैं, पानी आया, डिसिप्लिन में आता है, आप खड़े रहते हैं और फिर वापस चला जाता है, आपके पैरों के नीचे से वो रेत निकल जाती है। कभी फील किया आपने? बड़ी गुदगुदी सी, कुछ बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है। आप खड़े हैं, वो समुद्र की लहरें आई 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 पीछे तक गई और फिर लौट जाती हैं वापस। देखा है आपने? आई लौटी, आई लौटी, आई। एक डिसिप्लिन में चल रहा है सालों साल से। अब अंदाज लगाइए कि वो लहर आई, लौटी नहीं और आई, आती जा रही है साला। सोचो अब क्या आएगा जानते हैं? सुनामी। द डे समुद्र ने डिसिप्लिन ब्रेक किया, क्या आएगा? नदी बैंक्स के बीच में बहती है, 2 तट के बीच में नदी बह रही है, मस्त बह रही है। आजू वाले गांव बाजू वाले गांव मस्त मजा ले रहे हैं नदी का, पैर लटका के बैठते हैं, मजा आता है, राफ्टिंग होती है, डिसिप्लिन में बहती है। जिस दिन नदी को लगा छोड़ डिसिप्लिन बाहर निकल, क्या होता है जानते हैं? बाढ़ आती है। डिसिप्लिन की ताकत मैं आपको बताना चाहता हूं। अ काइट इज डिसिप्लिन बाय द थ्रेड। धागे से डिसिप्लिन है साला, उड़ा रहा है मस्त, दुनिया देख रही है, वाह क्या शानदार, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। जैसे ही वो धागा कटा, अब फ्रीडम है, कहीं मर्जी जा, बट नाउ इट्स नॉट अ काइट, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। फ्रीडम होते ही डिसिप्लिन टूटा,
अब वो उसकी औकात एक पतंग की नहीं, सिर्फ एक कागज की है। ट्रेन पटरी के ऊपर डिसिप्लिन है। जब पटरी पे दौड़ती है तो ट्रेन के अंदर लोग मौज लेते हैं कि नहीं? ताश भी खेल रहे हैं, अंताक्षरी भी सुन रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, मस्त मौज हो रही है। अब ट्रेन को लगा डिसिप्लिन छोड़, ट्रैक से जरा इधर उधर घूम। अब ट्रेन उतरी पटरी से, अब खेलो ताश। द डे यू ब्रेक डिसिप्लिन इन योर लाइफ, कुछ भी चीज सेटल नहीं होती गाइस। मैं नहीं कह रहा कुछ 50 चीजें जिंदगी में डिसिप्लिन करो, कुछ एक ऐसा अपनी जिंदगी में तय करो जिसको अगले 15 दिन एक ही टाइम पे करना शुरू करो। दैट्स इट। कोई बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए नहीं कह रहा, छोटी चीजें लगातार करने के लिए कह रहा। कुछ भी चीज लगातार बार बार करने से खतरनाक परिणाम देते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलो। डिसिप्लिन होना बेहद बेहद बेहद, और एक चीज के लिए डिसिप्लिन हो जाओ और किसी चीज के लिए हो या ना हो। सुनना चाहते हो? यंगस्टर के लिए खासतौर पे, साला तुम टेलीविजन देखना बंद कर दो बस।